आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो डरावना सच जो मेरे साथ उन गर्मियों की छुट्टियों में हुआ जब हम भैरवपुर गांव गए थे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही मैं आर्यन अपने दोस्तों के साथ अपने नाना के गांव जाने को तैयार हो गया। गांव का नाम था भैरवपुर, एक शांत सा स्थान जहां हर साल हम छुट्टियां मनाने जाते थे। लेकिन इस बार वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी छुट्टियों को सपनों से डरावने सपनों में बदल दिया। हमारे पहुंचने की रात को ही गांव में भयंकर बारिश होने लगी, बिजली चली गई और पूरा गांव अंधकार में डूब गया। हम सब मोमबत्तियों की रोशनी में बैठे थे, तभी अचानक खिड़की के बाहर एक आवाज़ आई जैसे कोई धीरे धीरे खरोंच रहा हो। मेरा दोस्त राहुल बोला शायद कोई जानवर है, लेकिन जब हमने बाहर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर रात को सोते समय मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा है। मैंने आंखें खोली लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक लंबी सी परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा कालीचरण ने हमें चेतावनी दी, इस गांव में सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना, कुछ अशुभ है यहाँ। उसी दिन शाम को गांव का एक छोटा बच्चा मुन्ना जंगल के पास खेलते हुए गायब हो गया। उसकी माँ रोते हुए बताने लगी कि उसने एक लंबी काली आकृति को मुन्ना को घसीटते देखा। गांव वालों ने पूरी रात खोजा लेकिन मुन्ना कहीं नहीं मिला। रात को हम सब डरे हुए थे, तभी अचानक घर के पिछवाड़े से एक चीख सुनाई दी। हम वहां दौड़े तो देखा कि मुन्ना का जूता खून से सना हुआ पड़ा था। उसके बगल में एक पुरानी काली गुड़िया रखी थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। हम भागकर अंदर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन उस रात हम सबने छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने जंगल के बीच एक पुराने पेड़ के नीचे मुन्ना का शव पाया। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। बाबा कालीचरण ने बताया कि ये गांव कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक का था जो बच्चों की बलि देता था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और हर साल गर्मियों में एक बच्चे को अपना शिकार बनाती है। हम उसी दिन गांव छोड़कर भाग आए, लेकिन आज भी कभी कभी रात को मुझे एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है और मैं जानता हूँ कि वो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही है।